11th तक मतलब मेरे को स्टार्टिंग तक पता नहीं चला कि मतलब हाँ आईआईटी भी कुछ चीज़ है, मतलब नाम बस सुना था कि हाँ आईआईटी है, मतलब इसमें अगर एंटर करना है तो मतलब जेईई देना पड़ता है। और तब जब मेरे को पता चला जेईई देना पड़ता है, तब मेरे को जेईई का फुल फॉर्म नहीं पता था कि जेईई क्या होता है। अगर एम है तो अगर आपका गोल है कोई तो मतलब कुछ भी मतलब आपके उसमें रास्ते में वो नहीं, बीच में नहीं आ सकता। बेसिकली सेल्फ स्टडी तो मैटर करती है। अगर आपको जितना पढ़ा दिया जाए, चाहे आप जितना कर लें, अगर मतलब सेल्फ स्टडी नहीं करी और इस एग्जाम के लिए जिसमें बहुत कॉम्पिटिशन है तो मतलब फिर मुश्किल है। मतलब सेल्फ स्टडी तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब कॉन्सेप्ट बनने लगे, क्वेश्चन अच्छे सॉल्व होने लगे। हाय एवरीवन, दिस इज रोहित एंड वेलकमिंग यू ऑल इन दिस चैनल। और आज हमारे साथ है कार्तिकेय। और ये हम इनके बारे में सब कुछ सारी चीज़ें और अच्छी तरीके से हम बताएंगे। और मेरे साथ है मेरे दोस्त, खास दोस्त और बेस्ट फ्रेंड शाश्वत। तो मेरे बगल में बैठे हैं और कार्तिकेय हैं। तो ये वीडियो बेसिकली आज हमारा पहला हम ऑडियो मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू लेने वाले हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि और मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी इस वीडियो को बनाने की, या इस वीडियो को शेयर करने की, यानी इस इंटरव्यू को बनाने की, वो ये थी कि कार्तिकेय को हम जानते हैं। हम कार्तिकेय से 1 साल पहले अपने स्कूल से निकले थे, और कार्तिकेय 1 साल बाद में निकले, मतलब तो आप समझ गए होंगे। तो बात ये यहाँ पे ये खास दिखी क्योंकि कार्तिकेय ने इस साल मतलब 2020 में जेईई मेंस और जेईई एडवांस को एग्ज़ाम को क्लियर करके, और मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने आईआईटी रुड़की ली, और आईआईटी रुड़की में मैकेनिकल ली। तो ये काफ़ी ज़्यादा खास बात यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर कि अपीयरिंग में किसी एग्ज़ाम को निकालना वो खास बात है। यानी कि अपीयरिंग में ही आप किसी एक अच्छे कॉलेज को ले लिए। अब ये आईआईटी है तो ये और भी ज़्यादा खास बात है। और आप इंडिया के क्रेज़ को तो समझते ही होंगे कि इंडिया में आईआईटी जेईई ये एक ब्रांड सा बन चुका है। यहाँ पे इसको निकालना इन द सेंस कि एक मतलब आप सोसाइटी में काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट लेके आते हैं, आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। कॉलेज बहुत सारे होते हैं इंडिया में, बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, बट द थिंग इज़ दिस कि एक अच्छा कॉलेज ले पाना, एक एटमॉस्फेयर ले पाना। कॉलेज हर एक तरीके के कॉलेज हैं, लेकिन एक अच्छे कॉलेज तक पहुंचना एक काफ़ी बड़ी बात होती है। और इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ इतने कम सीट्स हैं, इतनी कम चीज़ें हैं और रिसोर्सेज हैं, उसके बाद हर सभी सारे रिसोर्सेज सब में इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। तो बात यहाँ पर ये आती है कि सभी लोगों को ट्राई करना पड़ता है कि आप अपने हाथ पैर मारें और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को खुद ही लेके आएँ। तो कार्तिकेय हमारे शहर से, मतलब मुझे पहली बार मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी जब मैंने सुना था कि कार्तिकेय ने अपीयरिंग में ही आईआईटी रुड़की लिया और वहाँ पे मैकेनिकल ली। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो कार्तिकेय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ये तो हम अब इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कैसा कैसा कार्तिकेय से हम बेसिकली इस इंटरव्यू का मोटिव ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर अपीयरिंग में कैसे इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है कि कोई भी नॉर्मल बंदा आईआईटीज़ वगैरह में पहुंच सकता है। तो बहुत अच्छी कहानी है ये, मतलब ये कन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाला है, और हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए हम इस बातचीत को शुरू करते हैं। तो कार्तिकेय, अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम कार्तिकेय है और मैं यहाँ पे मतलब अभी तो मतलब मैंने प्रिपरेशन शुरू की 12th में ही, मतलब 11th के लास्ट में मैंने मतलब 11th में तो मैंने पहले तो सोचा था कि मतलब पता नहीं था तब कि ज़्यादा कि मतलब आईआईटी वगैरह ये सब बस सुना था कि हाँ होता है। तो उसके बाद मैंने 11th में मतलब कोचिंग स्टार्ट करी 10th के बाद, और तब तो मतलब इतना क्रेज नहीं था कि हाँ मतलब ये करना है या कुछ ऐसा। तो मैंने 11th के आखिरी में मतलब लास्ट में सितंबर के आसपास, डेट याद मेरे हिसाब से 24 सितंबर में था, तो उसमें मैंने ऑर्डर करा था रेजोनेंस का डीआरपी मटेरियल। तो वो कुछ मतलब ऐसा मतलब अराउंड 20,000 के आसपास पड़ा था। तो मैंने उसको मतलब सोचा था कि हाँ मतलब ट्राई करने में क्या जाता है, सब लोग मतलब इतना क्रेज चल ही रहा है। और मतलब मेरे को इतना था कि मतलब इंजीनियरिंग लाइन में मतलब जाना है, मतलब ऐसा था। और तो मैंने मतलब उसको ऑर्डर करा, और फिर देखा, जब मैंने उसको मतलब पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि हाँ ये तो पूरा डिफरेंट ही है। मतलब इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, कॉन्सेप्ट तो काफी नए नए थे, तो जितना पढ़ा था तो मतलब उसमें उतना मतलब आ नहीं रहा था, समझ नहीं पा रहा था। मैं सोचा कि अच्छे स्टार्ट करना पड़ेगा शुरू से। पूरा मतलब 11th में तो मतलब फोकस बोर्ड लेवल पे ही था, 11th तक था, 11th थोड़ी बहुत मतलब ऐसी और हमने सॉल्व करी। तो उसमें मतलब थोड़ी बहुत तक था कि मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और केमिस्ट्री में मतलब करा हुआ था अच्छे से, मतलब इतना भी नहीं कि मतलब वो, और मैथ तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, मैथ में मतलब मेन नहीं था। तो फिर 12th की स्टार्टिंग में मैंने मतलब फिर स्टार्टिंग करी कि हाँ अब अच्छे से करना है। तो 12th में फिर मैंने मतलब स्टार्टिंग करी शुरू से। फिर
मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे पहले तो मतलब इसमें मेन ये रहता है कि आप क्वेश्चन कितने सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जितने ज़्यादा पहली बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मतलब जैसे बुक्स मैंने रेजोनेंस की तो मतलब वो ऐसा मटेरियल होते हैं कि जिसमें क्वेश्चन बहुत रहते हैं, थ्योरी बहुत कम रहती है। तो उसके लिए मेरे को मतलब बुक भी मंगानी पड़ी। तो पहले बुक से थ्योरी करना है अच्छे से, फिर उसके बाद जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके उतने उतने ज़्यादा करें तो मतलब उतना ही अच्छा रहता है। अच्छा, काफ़ी मतलब ये बात थी कि हमें आपको पहले से तुम्हें पता था कि आईआईटीज़ निकालना ही है, अंदर ही अंदर मतलब तुम्हें श्योर था कि तुम्हें आईआईटी निकालना ही है। तो काफ़ी मतलब इंजीनियरिंग के लाइन में जाना था। तो क्या मैं पूछना चाहूँगा कि क्या पहले से फैमिली में कुछ मतलब बड़े भाई-बहन कुछ थे कि हमें तुम्हें लगना चाहिए था कि या फिर तुम अपनी फैमिली में पहली बार मतलब तुम्हें लगा? मतलब ऐसे मतलब ऐसे तो कोई नहीं है मेरे हिसाब से तो मतलब अपने में अपनी फैमिली में तो मतलब पहले ही हूँगा मैं। अच्छा, तो जैसे कि तुम्हें गाइडेंस वगैरह देने के लिए तुम्हारे पास टीचर्स ही ऑफलाइन टीचर्स ही अवेलेबल थे कि मतलब कि कहीं और से भी गाइडेंस मिलती थी? गाइडलाइन के लिए तो मतलब जैसे ऑफलाइन टीचर तो थे मतलब जिनसे को मैं कोचिंग पढ़ता था। तो वो मतलब डाउट क्लियर करते थे और मतलब वो सपोर्ट करते थे कि हाँ मतलब इसको ऐसे करना है। और कब जैसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब इस समय टेस्ट दो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो और इसको ऐसे करना है। और वहाँ की पेरेंट्स की तो गाइडलाइंस रहती है तो वहाँ से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। अच्छा, तो जैसे कि अब जैसे कि मतलब जैसे कि ऑनलाइन जो रिसोर्सेज़ थे, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज़ कितने हेल्पफुल लगे? मतलब कि क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो ऑनलाइन जो रिसोर्सेज़ थे वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल लगे? मतलब कितना परसेंट सपोर्ट किया तुम्हें उन्होंने? जो कोचिंग रिसोर्सेज़ थे? बेसिकली मतलब ऐसा मतलब आजकल मतलब माना जा रहा है कि मतलब जैसे फिजिकल क्लास है ऑफलाइन क्लास है तो मतलब वो आपको बहुत हेल्प कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। अगर आप मतलब एम करके रखें हैं या गोल है आपका कि आप करना है तो ऐसा नहीं कि मतलब कि हाँ जैसे आप जैसे आजकल कह सकते हैं ना कोटा जाना है, कोई कोचिंग करना है तो कोटा चलते हैं या और कहीं जाते हैं बाहर ही जाना है मतलब तो ऐसा मतलब कुछ फर्क नहीं होता। तो ऑनलाइन का तो मैं मेरे हिसाब से मैंने तो मतलब अच्छे यूज करा है, काफी यूज करा है। जैसे अनअकैडमी है, अनअकैडमी वेदांतु है। तो मतलब इनमें जैसे कुछ कुछ टॉपिक होते थे जो मतलब कोचिंग में नहीं पढ़ा देते थे। तो मतलब उसको और बाकी आईआईटी वाले सिलेबस में थे तो पहले चेक करना होता था कि कौन कौन सा सिलेबस में है या कौन कौन से नहीं है। तो उसके लिए फिर चेक करा, फिर देखा कि हाँ मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये वाला चैप्टर में ये ऐसा वाला टॉपिक नहीं आता। तो इसको फिर जाके वहां से सर्च करा। उसमें भी काफी मतलब वो अच्छे अच्छे टीचर्स वहाँ भी अवेलेबल हैं, जैसे वो भी कोटा के टीचर ही पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो मतलब ऐसा था कि वो भी बिल्कुल बेसिकली वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे वो लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। तो मतलब अच्छा। उनसे क्लियर हो जाता था जैसे जो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया मतलब तुमने दोनों चीज़ों को साथ में लेके चली जैसे कि कोचिंग का जो रिसोर्सेज था उसको भी साथ में लेके चला जो ऑफलाइन कोचिंग थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लिया और साथ ही साथ जो ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि वेदांतु हो गया बायजूस हो गया और कई सारे अब तो बहुत सारे हैं तो सभी को अनअकैडमी हो गया तो ये सभी को तुमने सपोर्ट लेते हुए एक अच्छी तरीके से तैयारी की। तो मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा अपना पॉइंट ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि आज स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर कोचिंग सेंटर या हर एजुकेशनल जो जो भी चीज़ें हैं तो वो सभी इतना कंपटीशन बढ़ गया जो चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रोवाइड कर रही हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है और इसका स्टूडेंट अगर अच्छा अगर फ़ायदा उठाना चाहे तो काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है। तो थिंग इज़ कि हम हमारे पास रिसोर्सेज अलग हैं तो हमें क्या है कि हमें अगर एक्सक्यूज़ करते रहे कि हाँ ये ऐसा है ऐसा नहीं है इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो ये हमारे लिए ही एक ख़राब चीज़ है। तो हम अब कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिख रखे हैं तो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर कार्तिकेय से पूछने वाला हूँ। तो आईआईटीज़ वगैरह के बारे में कब से पता चला कि हाँ कि आईआईटीज़ भी कुछ होती हैं और आईआईटीज़ से क्या होता है यानी आईआईटीज़ किस लिए फेमस है या आईआईटीज़ के बारे में एक्चुअली तुम्हें कब पता चला आईआईटीज़ के और सबसे बड़ी बात कि ये जेई एग्ज़ाम के बारे में कब पता चला? मैं अपनी अगर स्टोरी बताऊँ तो मुझे 10th तक ये पता था कि 10th तक ये पता था कि जेई कोई एग्ज़ाम होता है, ये आकाश, एलन और दुनिया भर के कई सारे एग्ज़ाम होते थे। क्योंकि हम एक जगह पढ़ते थे हमें गुरुजी पढ़ाते थे, एक दीदी पढ़ाती थी, तो उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी तैयारी करवाई थी।
तो हमें उसके बारे में ये पता चला था कि ये आकाश, एलन वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं। फिर हमें 11th में पता चला कि हाँ, ये आईआईटी भी कोई चीज़ होती है ना। तब तक मुझे 11th में आईआईटी का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम था एक्चुअली, क्योंकि हम लोग मोबाइल्स वगैरह नहीं यूज़ करते थे। हमें ये शाश्वत के पास एक, हम दोनों साथ साथ जाते थे, हमारे शाश्वत के पास एक फ़ोन रहा करता था, उससे पता चलता रहता था कि पेरेंट्स को पता था कि ये अभी ये वाली कोचिंग जा रहे हैं, इस वाली कोचिंग जा रहे हैं। तो फ़ोन्स वगैरह नहीं हमारे पास इतना होता था डे टू डे, मतलब पॉकेट के लिए रखने के लिए, तो हम लोग को इसी तरह कोचिंग से पता चलता था। तो तुम्हें कैसे पता चला कि आईआईटीज़ वगैरह मतलब होती हैं, कब एग्ज़ाम तैयार किया जाता है, क्या होता है? थोड़ा बताना, इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। तो जैसे बेसिकली आपने जैसे बोला कि स्कूल लेवल में वो आकाश हो गया, रजनीश हो गया, एलन हो गया, टैलेंट करके था एक एलन लोग का, तो ऐसे एग्जाम होते थे। तो मतलब मेरे को लगता था कि हाँ, ये एग्जाम में इनसे थोड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसे ये मतलब इनसे मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे ये नहीं पता कि ये मतलब ये कोचिंग वाले हैं या आईटी की कोचिंग करवाते हैं। तो मेरे को आईटी का भी नहीं पता था कि होता है ऐसा कुछ। तो 10th क्लास तक तो मतलब ऐसे ही रहा कि हाँ, इनका एग्जाम देना है और ऐसा है। फिर जब 10th के बाद जब 11th में आया, तो मतलब 11th में भी मतलब शुरुआत में तो कुछ नहीं था कि मतलब 11th तक मतलब मेरे को स्टार्टिंग तक पता नहीं चला कि मतलब हाँ, आईटी भी कुछ चीज़ है, मतलब नाम बस सुना था कि हाँ, आईटी है। मतलब ये भी नहीं था कि इसमें मतलब कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, ये भी तक मेरे को नहीं पता था। तो मतलब फिर मैंने जब कोचिंग जॉइन करी मैम की, तो एक मैम थी केमिस्ट्री वाली, तो मैम की मैंने कोचिंग जॉइन करी, तो मतलब वहाँ से मेरे को पता लगा कि हाँ, मतलब ऐसा इसमें होता है और ये यहाँ पे मतलब बच्चों को अगर इंजीनियरिंग करनी है या रिसर्च करनी है, तो मतलब यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है और इसको मतलब इसमें अगर इंटर करना है तो मतलब जेई देना पड़ता है। और तब जब मेरे को पता चला जेई देना पड़ता है, तब मेरे को जेई का फुल फॉर्म नहीं पता था कि जेई क्या होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो मतलब मुझे लगा हमें कुछ, तो फिर मेरे को बाद में पता चला कि मतलब जेई का ऐसा फुल फॉर्म होता है और आईआईटी का ये फुल फॉर्म है ऐसा। तो फिर मतलब तब इतना क्रेज नहीं था कि यहाँ करना है। फिर मैंने जैसे आपको पहले बताया, मतलब लास्ट में फिर मेरा इंटरेस्ट भी आने लगा उसमें कि मतलब हाँ, करना चाहिए। ऐसा तो कुछ है नहीं कि मतलब बाहर गया तो ही होगा। तो मतलब फिर स्टार्ट किया आखिरी से 11th के एंड से, तो फिर धीरे-धीरे ऐसे ही चला। हुँ। तो ये एक्चुअली में सबके साथ रहता है कि किसी कई लोगों को नहीं पता रहता है, हमारी ये इसमें स्टोरी है। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास एक्चुअली में स्टडी ओरिएंटेड क्वेश्चन्स ज़्यादा हैं कि आपकी पढ़ाई कैसे हुई, क्योंकि प्रिपरेशन से रिलेटेड हमने थोड़े से सवाल हमने पहले किए, तो अब हम थोड़ा-सा स्टडी रिलेटेड चीज़ें पूछ रहे हैं, क्योंकि ख़ास बात यहाँ पे ये है कि कॉलेज और मतलब प्रिपरेशन और स्कूल को साथ-साथ मैनेज करना है, तो इस तरह से हमें कई सारे सवाल मेरे दिमाग में आए। मेरे एक्चुअली में इसको बनाने में, इन क्वेश्चंस को बनाने में मेरे भाई ने काफ़ी ज़्यादा मदद की। तो उसके, क्योंकि वो भी अभी क्लास 11th में है, वो और उसके दिमाग में भी वो भी धीरे-धीरे प्रिपेयर कर रहा है इसी तरह जैसे तुम प्रिपेयर कर रहे हो। तो उसने भी अभी कोई कोचिंग मटेरियल वगैरह नहीं लिया है, तो वो उसी तरह प्रिपेयर करता है। तो उसने भी, उसके दिमाग में जो कई सारे सवाल आ रहे थे, तो उसने उसी तरह इस तरह क्वेश्चंस को बनाया है। तो अब मैं अगले कुछ सवाल पे आता हूँ। तो मतलब कि एक मोबाइल होता है, मोबाइल का काफ़ी बड़ा डिसअट्रैक्शन रहता है। तो जैसे कि मैंने आपने बताया कि हमारे पास इतना मोबाइल नहीं रहता था, तो हम लोग जितना पढ़ते थे बोर्ड्स को ज़्यादा फ़ोकस करके पढ़ते थे। तो तो मोबाइल का क्या रोल रहा कि ये मोबाइल पॉज़िटिव चीज़ रही या फिर नेगेटिव चीज़ रही? यानी डिसअट्रैक्शन को ने कोई मतलब नुकसान पहुँचाया, या फिर डिसअट्रैक्शन को हटा करके उन चीज़ों पे आए जैसे कि तुमने बताया अनअकैडमी वगैरह यूज़ करते थे। तो मोबाइल का क्या रोल रहा? मतलब अगर फ़ोन लिए तो मतलब वो मतलब बिगड़ ही अच्छा है, ऐसा होता है कि अगर फ़ोन है तो मतलब वो गेम खेलेगा और समय टाइम वेस्ट होगा। तो मतलब मेरा तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे फ़ोन का मतलब ऐसे डिसएडवांटेजेस ही हैं पूरे। लेकिन अगर एम है, तो अगर आपका गोल है कोई, तो मतलब कुछ भी मतलब आपके उसमें रास्ते में वो नहीं, बीच में नहीं आ सकता आपको। मतलब आपको अगर करना है तो मतलब आप कर ही सकते हैं। तो मतलब ये सबसे तो मतलब दूरी रहा। बाकी अपना जैसे अनअकैडमी है, इनके लिए तो यूज़ करना ही पड़ता था, यूट्यूब वगैरह से हेल्प लेनी पड़ती थी। मतलब ये भी नहीं कि मतलब दिन भर मतलब फ़ोन से ही क्लासेस करना या लेक्चर देखना यूट्यूब से। मतलब जैसे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है तो उसी का देखना बस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, कोई शेड्यूल था जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं कि स्कूल का भी मैनेज करना है और इधर का भी मैनेज करना है, कोई प्रिपरेशन भी मैनेज करनी है, तो कोई शेड्यूल रहता था कि कैसे मतलब कब हमें पढ़ाई करनी है, मतलब कोई कॉम्पिटिशन का पढ़ना है और कब हमें इसका मतलब अपना जेई की प्रिपरेशन करनी है। तो ऐसा कोई शेड्यूल बन फॉलो करते थे? एक टाइम टेबल तो होना चाहिए, मतलब कि पहले ही बना देता था कि मुझे कौन-कौन से टॉपिक या कौन-कौन से चैप्टर करने हैं। तो मतलब ऐसे फिक्स करके रोज़-रोज़ करता था। जैसे मैंने ये भी शुरू में फिक्स कर लिया था कि जैसे बोर्ड भी आ जाते हैं, तो उसकी एक अलग तरह लगती है कि उसमें क्या होगा। तो उसके लिए तो मैंने यही सोच रखा था कि जो आखिरी के 3 महीने होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उसमें मैं मतलब पूरी जेईई की मतलब छोड़ देना है। उसके पहले जितना जेईई का हो जाए तो हो जाए, वरना आखिरी के 3 महीने तो पूरे बोर्ड्स को डोनेट करने हैं। तो मतलब ऐसा ही था। और टाइम टेबल तो मतलब कभी-कभी जैसे स्कूल जाना है आपने बोला, तो स्कूल के लिए तो मतलब फिर वो टाइम टेबल का रूटीन चेंज हो जाता था उस दिन।
मतलब उन दिनों मतलब फिर जो जितना कर सकते थे तो उतने करते थे, नहीं बाकी और नहीं तो जिस दिन जैसे स्कूल नहीं गए तो उस दिन तो मतलब टाइम टेबल पूरा मतलब फॉलो करते थे जो पहले करते थे। तो मतलब बेसिकली मैं तो ये कहूँगा कि मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितना टाइम वो कर रहे हो, मतलब स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्क। मैं तो ये अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अच्छा, सेल्फ स्टडी का बहुत रोल होता है। लोग कहते हैं कि सेल्फ, तुम चाहे कोचिंग वाले जितना पढ़ा दें, जो भी टीचर्स हम पढ़ते हैं वो सारे जितना चाहे जितना पढ़ा दें, तो बेसिक जो लास्ट में जो बात अटकते आती है कि सेल्फ स्टडी, सारा चीज़ें सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है। तो सेल्फ स्टडी का इंपॉर्टेंस अगर तुम बता सको। मतलब जैसे एक तो पहले तो मेरे को पता चला कि हाँ एग्जाम है, मैंने जैसे आपको पहले बताया। तो फिर मेरे को मैंने एक टेस्ट दिया था इसके इसी का मतलब एक मैंने सोचा कि यार टेस्ट दिया जाए, इतना पढ़ा है अभी तक तो देखा जाए कि मतलब कैसे चल रहा है। तो मैंने टेस्ट दिया तो उसमें मेरे को पता चला कि अभी तो बहुत मेहनत बची है, मतलब अभी बहुत मतलब इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और फिर इसमें मतलब मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आपने पढ़ लिया, आपको सब पढ़ा दिया गया, और अगर आपने इसको रिवाइज नहीं करा तो मतलब तो फिर यूज ही क्या है, मतलब क्यों। बेसिकली इसमें सेल्फ स्टडी मैटर करती है। अगर आपको जितना भी पढ़ा दिया जाए चाहे आप जितना कर लें, अगर मतलब सेल्फ स्टडी नहीं करी और इस एग्जाम के लिए जिसमें बहुत कॉम्पिटिशन है तो मतलब फिर मुश्किल है, मतलब सेल्फ स्टडी तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट। मेरा भी कार्तिक से एक क्वेश्चन है। व्हाट्स योर इनर मोटिवेशन टू स्टिक इन दिस एग्जाम? मतलब तुम एग्जाम में प्रिपरेशन करते समय क्या सोचते थे, क्या थिंकिंग थी तुम्हारी कि आगे चल के क्या बनना है? तुम 5 साल बाद अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो फ्यूचर में? तो शुरुआत में तो मतलब मेरा इतना क्रेज नहीं था, बाद में फिर जैसे मैं मतलब इंटरेस्ट आने लगा उसमें, मतलब कॉन्सेप्ट बनने लगे, क्वेश्चन अच्छे अच्छे सॉल्व होने लगे। पहले तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होते थे अच्छे अच्छे, फिर जब कॉन्सेप्ट आए क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। और फिर जैसे यूट्यूब में मैं कैंपस के कभी कभी जैसे अगर मैंने अगर मतलब जैसे लगा कि हाँ थोड़ी मतलब थोड़ी टाइम वो कर लिया जाए थोड़ी, तो फिर कैंपस के वो देखा था वीडियोस, तो उसमें मतलब एक मोटिवेशन आ जाता था कि हाँ ऐसा मतलब वहाँ करने को मिलेगा। और मतलब वहाँ भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, तो मतलब मेरे को लगा कि हाँ मतलब करना चाहिए अब कुछ, तो मतलब वहाँ से फिर ऐसा हुआ। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि रिवीजन भी काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कि रिवीजन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रिवीजन को क्या मतलब शेड्यूल लेते थे कि एक हफ्ते बाद रिवीजन करना है, जो एक हफ्ते में चीज़ें पढ़ी है, या महीने में रिवीजन करते थे कि महीने में जो चीज़ें पढ़ी हैं? तो इस तरह क्या रिवीजन का क्या शेड्यूल रहता था? जैसे रिवीजन तो आपने जैसे बताया वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिवीजन है, मतलब अगर पढ़ लिया पहले का और अगर उसको छोड़ ही दिया मतलब तो वो माइंड में आएगी नहीं, क्योंकि माइंड तो मतलब वो तो छोड़ ही देता है ना अगर करा नहीं करा तो मतलब रिवीजन का शेड्यूल तो मतलब जैसे कोचिंग में आज कुछ पढ़ाया गया तो जैसे उसको आके घर में एक बार पढ़ा और उसके से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और नेक्स्ट डे जैसे कोचिंग में रहती थी तो उसके पहले अगर थोड़ी सी समय मिला तो उस टॉपिक को दोबारा देख लिया, और उसके आगे टॉपिक को एक बार दोबारा देख लिया कि हाँ आज ये पढ़ाना है, तो उसको देख के जाते हैं कि ये कैसा होगा। तो और उसके बाद बाकी जैसे वीकली टेस्ट कभी कभी दे देता था मैं, तो मतलब उसमें बेसिकली मतलब वीक में ही मतलब रिवीजन रहता था कि हाँ आज ये चैप्टर करना है। पहले तो ये था शुरुआत में कि सिलेबस खत्म करना है, मतलब सिलेबस हो जाए फिर उसके बाद अच्छे से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो सिलेबस खत्म किया, वीकली रिवीजन चलता रहा मंथली शुरुआत में। फिर जब जैसे एंड आया मतलब पेपर 4-5 महीने बचे, तो उसमें फिर वीकली रिवीजन स्टार्ट किया जब से सिलेबस खत्म हो गया। तो फिर उसके जैसे 2 महीने बचे, उसके बाद फिर मतलब न्यूज में रिवीजन स्टार्ट कर दिया, जैसे आज ये चैप्टर तीनों से तो ऐसा रहता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि हम लोग पहले जब पढ़ा करते थे, तो हम जब 10th पास करके जैसे ही 11th में आते थे, तो हमारे जो टीचर्स हुआ करते, टीचर्स मैं कह रहा हूँ, हमारे जो सीनियर्स हुआ करते थे, तो वो हमसे कहते थे कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी कॉम्पिटिशन में भी काम आती है, एनसीईआरटी ये है, वो एनसीईआरटी की बहुत तारीफ करते थे। तो मतलब तुम्हें क्या लगता है कि एनसीईआरटी का क्या रोल है? एनसीईआरटी तो मतलब इम्पोर्टेंट है, वो भी आईटी के प्रोफेसर ही लिखते हैं। तो की बात करूँ जेई मेंस की, जेई मेंस और जेई एडवांस में, तो जेई मेंस में तो केमिस्ट्री तो मैं बोलूंगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो पूरी एनसीईआरटी होती है पूरी। और फिजिकल में थोड़ी बहुत बाहर से रहता नहीं, केमिस्ट्री तो पूरी एनसीईआरटी रहती है मेंस के इसमें। और एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट भी ऐसे रहते हैं, अगर आप रेफरेंस बुक लें तो उसमें कॉन्सेप्ट पूरी पढ़ा के देते हैं, बस एनसीईआरटी में वो थोड़ा रहता है। तो मतलब एनसीईआरटी में रहता सब है, बस वो बहुत मतलब डिस्क्रिप्टिव नहीं रहता, छोटा थोड़ा। केमिस्ट्री में तो मतलब एनसीईआरटी ही मेजर रोल प्ले करती है उसमें। और कि फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो कोई एक्सरसाइज होती है, क्वेश्चन कुछ हार्ड रहते हैं, एडवांस लेवल के रहते हैं कुछ कुछ, मतलब वो भी। और फिजिक्स में मतलब वो उन्होंने इतना डिटेल तो नहीं लिखा है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिजिक्स के लिए तो रेफरेंस बुक अब हमको मतलब यूज करनी पड़ेगी, और एक्सरसाइज तो फिजिक्स की तो अच्छी उनको सॉल्व करना मतलब जरूरी है कि
उनसे हेल्प मिल जाती है। और मैथ तो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब एनसीईआरटी मैथ के लिए और बाकी मेंस और एडवांस में मतलब एनसीईआरटी इतना रोल नहीं प्ले करते। बाकी बोर्ड के लिए तो मैथ वाली एनसीईआरटी सबसे। मैथ के बारे में तो मैं भी ये कहूँगा कि मैथ की जो एनसीईआरटी है कि उसमें मतलब उसमें वो क्वालिटी का कंटेंट मतलब दिया नहीं है। उनके कॉन्सेप्ट से बड़े ही अच्छे क्वेश्चन बन जाते हो, लेकिन एनसीईआरटी में वो अच्छे क्वेश्चंस नहीं दिए हैं कि हम कि एम कर सकें कि हम जेईई मेंस में इतना कर सकते हैं। क्योंकि चाहे कोई भी रीजनल एग्जाम हो या स्टेट एंट्रेंस एग्जाम हो या जेईई मेंस हो, तो मैथ्स का से एनसीईआरटी पढ़ के तो मुझे नहीं लगता सफिशिएंटली कुछ हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन में। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जैसे जेई मेंस और एडवांस एक्चुअली में दोनों अगर स्टूडेंट कोई प्रिपेयर करता है तो मेंस और एडवांस दोनों को फोकस करने की कोशिश करता है। तो जैसे कि मेंस और एडवांस के लिए दोनों के लिए अलग कोई सब्जेक्टिव स्ट्रेटजी थी, या फिर केवल एडवांस के लिए पढ़ते थे या फिर केवल मेंस के लिए पढ़ते थे? मेरा तो बेसिकली ऐसा था कि मतलब शुरुआत में मैंने सोच लिया था कि मतलब एनआईटी तो मतलब अगर मिली एनआईटी तो ठीक है। वैसे मेरा था कि आईआईटी मिले और मतलब उसी में जाना है। तो मतलब एसजेजी तो मतलब दोनों अलग अलग ही करनी पड़ती है, क्योंकि मेंस और एडवांस में मतलब डिफरेंस तो बहुत ज्यादा ही है। मतलब कि इतना भी नहीं, मतलब कि लेकिन उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है कि क्वेश्चन के पैटर्न देखे जाएं और क्वेश्चन की डिफरेंस लेवल देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस बहुत है। तो मतलब मैं तो एडवांस का लेके चलता था कि एडवांस का करते हैं, क्योंकि तो अगर आप बड़ी चीज कर रहे हैं छोटी, तो छोटी चीज तो आपसे अपने आप बन जाएगी। मतलब मेरा ऐसे चलता था कि एडवांस का लेके चलते हैं, मेंस का तो अपने आप मतलब धीरे धीरे चलता जाएगा। हाँ, लेकिन मतलब अगर उसका देखा जाए रैंक डिफरेंस में, तो मतलब मेंस में तो मेरी काफी खराब ही रैंक आ गई थी। तो मतलब मेंस का तो ऐसा नहीं है, एडवांस में तो अच्छी आ गई। मतलब अच्छा। ऐसा लगता है कि मतलब जैसे मान लीजिए मेंस का आपका पेपर है, तो मतलब उसके 10 या 20 दिन पहले आप मेंस के पढ़ने लगी, ऐसा मैंने किया था कि मतलब जैसे 20 दिन पहले तो मेंस का ही अच्छे से पूरा मेंस के टॉपिक पढ़ ली, क्योंकि कुछ कुछ एडवांस में टॉपिक जो है मेंस में आते हैं, एडवांस में वो क्वेश्चन वो टॉपिक नहीं है। मतलब वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जैसे वो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है और केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर है आखिरी वाले एनवायरमेंटल वाले उस तरह के। तो उनको मतलब करना पड़ता रहता, तो उसके लिए और बाकी मेंस के प्रीवियस ईयर देखने सबसे जरूरी प्रीवियस ईयर होते हैं मेरे हिसाब से, अगर मतलब करना है, क्योंकि पैटर्न पता चलता है उनसे कि कैसे क्वेश्चन। मतलब 20 दिन पहले ही अच्छे से उसके प्रीवियस ईयर देख लिए, उसके मेंस के टॉपिक अच्छे से मतलब सारे कवर कर लिए। और बाकी मेन फोकस तो मतलब एडवांस पे रहता है, हम्म। एडवांस का लेके चले। काफ़ी मतलब ठीक है, एडवांस की प्रिपरेशन में क्या था मतलब कि एम था कि पहले सीधे आईआईटी पे ही फोकस करना है। और कहते भी हैं कि अगर पहले बड़ा देखो उसके बाद फिर ये रहता है कि जो भी मिलता है तो फिर अच्छा रहता है। मतलब हमें एम हमेशा बड़ा ही करना चाहिए। काफ़ी अच्छी बात है। तो ये रहा कि तुमने जैसे कि बताया कि तुम जैसे कि अगर बोर्ड्स पे तुमने जैसे कि जनवरी फरवरी में तो जितना तुम्हें पढ़ना था तुमने मेंस पे आईआईटी पे फोकस किया। उसके बाद फिर तुमने बोर्ड्स पे फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि सब बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी कर लिया। काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद कुछ और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नोट्स का क्या सीन रहता था? कि क्योंकि बोर्ड्स के मतलब नोट्स तो एकदम अलग होते हैं, एकदम नॉर्मल नोट्स होते हैं अगर देखा जाए। और अगर जेई मेंस और अगर आईआईटीज़ के लिए अलग से मतलब अच्छे नोट्स, अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे क्वेश्चन उसमें सॉल्व करने रहते थे। तो क्या स्ट्रेटजी मतलब क्या अलग अलग कॉपी बनाते थे, या फिर थोड़ा सा इसमें कुछ गाइड करना चाहोगे? मतलब अगर जैसे बोर्ड का कहें तो मतलब फिजिक्स में जो फिजिक्स वाले सर थे, तो वो पूरा अच्छे से नोट्स बनवा देते थे। मतलब फिजिक्स का तो पूरा मतलब नोट्स मतलब बोर्ड के बहुत अच्छे से बने थे फिजिक्स के। और बाकी मतलब मेरी अगर उसकी देखा जाए तो मतलब मेरे को बाद में यही मतलब मैं पछता रहा था कि मैंने नोट्स क्यों मैं मतलब नोट्स नहीं बनाता था। और किसी सब्जेक्ट के जैसे बोर्ड लेवल के लिए तो मतलब नोट्स तैयार थे मतलब, और बाकी उसके लिए तो मतलब मैं कोई नोट्स नहीं बनाया था। मतलब बाद में मैं ये सोच रहा था कि मैं नोट्स क्यों बनाए, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए आपका पेपर है लास्ट लास्ट डे में और अगर 2 दिन बचे हैं, तो मतलब ऐसा रहता है ना कि अगर नोट्स अगर आपने बहुत अच्छे बनाए तो उससे आपको मतलब रिवीजन मिल जाता है अच्छा। तो मतलब मेरे को यही वो लगा कि मतलब मेरे को नोट्स बनाने, नोट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं जैसे बहुत अच्छे से नोट्स लिखते हैं बिल्कुल, मतलब कि हाँ अच्छे से लिखेंगे ये वो, लेकिन ऐसा नहीं होती। मतलब जैसे जो आपको इंपॉर्टेंट लगा तो उसको लिख लीजिए, ऐसे मतलब कुछ सुंदर नहीं बनाना नोट्स को। लिखना है जैसे आपको इंपॉर्टेंट लगा तो उसको लिख लीजिए अच्छे से जल्दी जल्दी, और बस कॉपी बनाइए। मतलब ये नहीं कि मतलब हाँ उसको सुंदर बनाना है, उसमें डिजाइन बनाना है, ऐसा भी होता है। मतलब ऐसा नहीं, मतलब नोट्स बनाने हैं लेकिन जरूरी है नोट्स बनाना। और जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कोई क्वेश्चन लिख लिया तो उसके कॉन्सेप्ट में लेना है, तो मतलब ऐसा रहता है। मतलब उसको उसका कॉन्सेप्ट नोट कर लिया। नोट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब नोट्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी भूमिका है। अच्छा, रुड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली कि नहीं? जैसे कि अब वहाँ पे जैसे कि फी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा क्या मतलब कि जो थोड़ा अगर तुम कुछ फी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में कुछ ग्लिम्स देना चाहो।
जैसे एवरेज देखा जाए तो मतलब जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है तो मतलब हम ऐसा सोच के चलते हैं कि बहुत मतलब कम फीस होगी, तो लेकिन ऐसा यहाँ मतलब ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब यहाँ की फीस तो मतलब बहुत ज्यादा ही है। मतलब एक साल का अगर एवरेज निकाला जाए तो मतलब अराउंड 3 लाख के आसपास तो लग जाता है इसमें, अच्छा, कुछ अगर एवरेज निकाला स्कॉलरशिप के जाए बारे तो। में पता चला? स्कॉलरशिप मतलब उसमें अवेलेबल है, लेकिन मतलब मेरे को तो उसमें कोई नहीं मिली। जैसे एक स्कॉलरशिप है, मतलब अगर इनकम 5 लाख से कम है तो उसमें स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा। और बाकी उसमें कुछ मतलब बेसिकली उसमें वो एक मतलब स्कॉलरशिप तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें इन्होंने लिमिट 5 लाख की लगा रखी कि अगर जैसे एक जे एडवांस रैंक के बेसिस पे, लेकिन उसमें भी लिमिट उन्होंने 5 लाख लगा रखी है। तो मतलब अगर उतना है तो तभी आपको स्कॉलरशिप मतलब में आपको इंटर करने को में दिया जाएगा। हम्म। अच्छा, तो मुझे एक और वीडियो का आइडिया आ रहा है। अगर जब एक रुड़की में तुम्हारा एक साल हो जाए तो उसके बाद हम लोग एक और वीडियो शूट करेंगे रुड़की के बारे में, और इनसाइड टॉक्स और कई सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। तो शायद होपफुली तुम अगर खाली हो गए तो कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और और कभी रुड़की आएंगे तो वहाँ पे घूमेंगे साथ में, ट्राई करेंगे। क्योंकि वहाँ पे कई सारे फेस्ट होते हैं ना, इंडिया का सबसे बड़ा फेस्ट होता है वहाँ पे, एक कल्चरल फेस्ट, थॉमसो नाम का एक फेस्ट हुआ करता है। काफ़ी अच्छा होता है वहाँ पे। काफी मतलब हर जगह से मतलब लोग आते हैं उसमें, अपने सेलिब्रिटीज को भी मतलब इनवाइट करा जाता है कि मतलब हम्म। वो भी मतलब आके, तो मजा आती है मतलब 3 दिन का। लेकिन हम हमको तो मतलब अभी मतलब कुछ मतलब ऐसा कुछ मिला हाँ, ही अभी नहीं तो है, कुछ। तो बस सीनियर से पूछा था कि हाँ मतलब यहाँ पे, तो बोलते हैं कि हम तो 3 दिन रहे, कोई भी मतलब चिंता नहीं कि हाँ क्या क्या करना है या कुछ, मतलब 3 दिन फुल। अच्छा, और अच्छा तुम्हें एक और एक इम्पोर्टेंट हम चीज़ यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि पेरेंट्स में के ऊपर क्या रिएक्शन था, क्योंकि सोसाइटी में एक रहता है कि अगर स्टूडेंट का अगर निकल जाता है आईआईटी तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि जब तुमने बताया कि मैंने आईआईटी रुड़की मतलब मुझे मिल रहा है, या तुम्हारी काउंसलिंग चल रही थी और तुम्हारी जब रैंक आई तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था मतलब? मतलब रिजल्ट वाले दिन तो मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था कि पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे मैं पूरा आपको मतलब वो शेयर करता हूँ कि मतलब जैसे एडवांस का मतलब पूरा पेपर कैसा है ये सब। मतलब मैं एडवांस पेपर देने गया, तो मतलब मैंने पहले तो क्वेश्चन देखे, तो मेरे को शुरुआत में मैं सबसे पहले केमिस्ट्री का ट्राई करता था कि मतलब केमिस्ट्री के सबसे पहले करना है, उसी में मतलब सबसे ज्यादा स्कोर मतलब उसी में होता था। तो मतलब केमिस्ट्री में सबसे पहले दिया, और मतलब स्टार्ट करे, क्वेश्चन आने लगे, सॉल्व होने लगे, तो मतलब एक तो वो आ गया कि हाँ हो सकता है कुछ। फिर मतलब करता रहा तो मतलब वहां पे मतलब फिजिक्स के जब देखा तो थोड़ी मतलब लगा कि मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही हार्ड है मतलब। तो फिजिक्स में मतलब ऐसा था कि आज जितने हो सके उतना फिर मैथ में टर्न किया जाए। तो मतलब पूरा मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब मैं एडवांस में ये सोच के आया था कि मतलब एक तो उसमें एडवांस में एक तो पेपर वन पेपर टू दो होते हैं। दो थे। तो मतलब पेपर वन में तो मतलब मेरा मतलब कि अच्छा ऐसा लगा, और ऐसा बोला जाता था कि पेपर टू, अगर पेपर वन कठिन है तो पेपर टू मतलब आसान आएगा, ये पेपर टू हमेशा आसान ही आता है। तो मतलब मेरे को लगा पेपर वन तो अच्छा गया तो पेपर टू तो और अच्छा ही जाएगा, क्योंकि वो और आसान आता है। तो मतलब पेपर टू, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो पेपर टू तो पेपर वन से ज्यादा ही कठिन था, पता नहीं क्यों। तो मतलब उसमें उसमें मतलब घबराहट होने लगी कि क्या होगा, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही कठिन आ गया। तो ऐसा मतलब, लेकिन मतलब उसमें मतलब उसको क्वेश्चन सॉल्व करे और मतलब आखिरकार मतलब पूरा हो गया सब। तो जब मतलब बस से गए थे हम लोग, तो बस से जब बस से आ रहे थे तो मतलब मेरे को ये लग रहा था कि मतलब होगा कि नहीं होगा, इतना तो ट्राई करा है, होना तो चाहिए ऐसे। लेकिन ओवरऑल मेरे को ये लग रहा था कि शायद मुश्किल ही हो इस बार। लेकिन फिर तो मतलब ऐसे चलने लगा, मतलब ऐसे मेरी मतलब ऐसे सिचुएशन भी बन गई थी कि मतलब मैं मतलब ड्रॉप क्या सोचने लगा था अभी, क्योंकि 1 महीने का टाइम होता है ना काउंसलिंग वाले उसमें। तो मतलब अप्लाई मतलब मैंने कर दिया था काउंसलिंग के लिए। तो मतलब काउंसलिंग या रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट आने में शायद 15 दिन का टाइम था, 27 सितंबर को पेपर था और 10 रिजल्ट। मतलब इस टाइम पे मेरे को ये लग रहा था कि क्या होगा, होगा कि नहीं। मतलब मैंने ऐसे सोचता था कि अब ड्रॉ भी ले लेते हैं। तो मैं मतलब मुझे भी याद है कि ट्रिग्नोमेट्री लाना स्टार्ट कर कि अब मतलब स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि समय भी बहुत कम था। मतलब मैंने स्टार्ट करा, लेकिन तो फिर जब मैं उसको सॉल्व करा था ट्रिग्नोमेट्री, तो मैंने ये सोचा कि चलो एक बार मतलब आंसर की वो रिलीज कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार आंसर आंसर मिला लेता हूँ कि मतलब मेरा मतलब कैसा है। तो मैंने जब आंसर मिलाया तो मतलब मेरा मतलब लगा अरे हो सकता है तो मतलब मेरे को अंदर से खुशी आ गई। तो मैंने फिर मतलब सोचा कि हाँ क्या ही करना, मतलब अब तो हो ही रहा है। तो फिर जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में फिर बताया तो मतलब सभी खुश हो गए थे, और मम्मी सब खुश हो गए थे। और फिर सबको फोन करा मैं, मिठाई भी बांटी सब जगह। तो वो रहता है तो हाँ, सब खुश हो हम्म। का कॉल भी आ रहे थे सब, तो हो गया है ऐसा। तो
मतलब सब खुश थे। पर्सनल लेवल पे अच्छा लग रहा होगा कि हाँ, लगा था कि हाँ मतलब कर रहा है तो मतलब हो गया आखिरकार। जी। तो थैंक यू कार्तिकेय, काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन रहा और थोड़ा टेक्निकल इशू रहा हम लोगों की कन्वर्सेशन के बीच में। थैंक यू वेरी मच। और हम अगर मतलब कि रुड़की पे जब एक साल पूरा हो जाए तो हम एक बार और एक वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस करेंगे, रुड़की के बारे में और कई सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। एक्चुअली में ये हमारा पहला ऑनलाइन इंटरव्यू था और इस पे तुमने कहा, हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश की। तो मतलब मेन मोटिव मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि इनको रिपीट करना चाहूँगा कि मेन मोटिव यही था इस वीडियो को बनाने का कि हमारे जैसे कि अपीयरिंग में किसी कोई अच्छे कॉलेज को क्लियर कर लेना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बड़ी और बात होती है। और ये मतलब एक साल हमारा जो लाइफ का प्रीशियस ईयर होता है ड्रॉप लेने से, तो वो ड्रॉप से बचा लेता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि ड्रॉप के लिए क्या कहना चाहोगे कि अगर स्टूडेंट को किन सिचुएशन में ड्रॉप लेना चाहिए? मतलब दो सिचुएशन आती हैं ड्रॉप में, मतलब जैसे अगर अपने 11th-12th में मतलब फोकस नहीं करा इसमें, बच्चे सोचते हैं कि हम तो ड्रॉप लें, एक बार ट्राई करें कि मतलब हो सकता है कि नहीं। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आपने 2 साल ट्राई करा, लेकिन आपको लगा कि मतलब अच्छा कॉलेज मतलब नहीं मिला, तो 1 साल और ट्राई करता हूँ शायद मिल जाए। मतलब बेसिकली ड्रॉप मतलब अगर जैसे आपने पेपर दे दिया और आपको लगा कि हाँ मतलब मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मतलब भले ही एनआईटी मिले और या ट्रिपल आईटी मिल जाए कुछ, क्योंकि ट्रिपल आईटी भी बहुत अच्छे अच्छे हैं कुछ। तो अगर इसमें मतलब अगर कॉलेज मतलब मिल रहा है तो मतलब मैं तो मतलब यही सजेस्ट करूंगा कि मतलब ड्रॉप करने, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि मतलब आपको ये कॉलेज मिला है आईआईटी है या एनआईटी है तो मतलब आपको मतलब बिल्कुल आपको मतलब आप बिल्कुल सेटल ही है, मतलब हमेशा के लिए आपकी जॉब तो पक्की है, ऐसा कुछ मतलब जरूरी नहीं है। मतलब अगर आप कहीं से भी हैं या कोई भी कॉलेज से हैं, तो अगर आपने अगर वहाँ भी एम बना के रखा है कि हाँ मतलब मेरे को कुछ करना है, मतलब वहाँ से भी आप हर हर प्लेस कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब बोलते हैं ना लोग कि हाँ अगर आईआईटी में हो गया आपको तो मतलब आप पैसा वैसे यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। और बाकी अगर कोई भी मतलब अगर कॉलेज मिल रहा है तो उसी में मतलब ट्राई करें पहले। ड्रॉप मतलब अगर मान लीजिए ड्रॉप में अगर आपका होता नहीं है तो उसमें भी 1 साल बर्बाद हो जाता है और पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। मतलब ड्रॉप भी मतलब जब सोचना चाहिए जब आप मतलब आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस हो और आपको मतलब ऐसा हो कि हाँ मतलब मैं डिवोट कर सकता हूँ पूरा 1 साल, तो मतलब तभी सोचना चाहिए पूरा अच्छे से और फुल प्लानिंग के साथ चलना चाहिए क्योंकि वो 1 साल होता है। सही है। तो हम अब एंड तक आ चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच कार्तिकेय। अब इस वीडियो कॉल खत्म करते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे इस वाले चैनल को, और इस तरह के बहुत सारे इंटरव्यूज़ हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल की तरफ से कार्तिकेय को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशन करते हैं। ठीक है, तो फिर बंद करते हैं और जाते जाते एक ही बात बोलेंगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन